स्टूडेंट, स्टडी फॉर फाइंड के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। यह वीडियो है यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का, यानी वीडियोस होने वाला है। आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 18 होने वाला है और आज की हमारी वीडियो की टॉपिक है ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर एंड बंडल कंडक्टर। इन दो टॉपिक्स को मैं आज कवर करने वाला हूं बहुत ही आसान लैंग्वेज में और बिल्कुल इजी वे में। बस कुछ ही मिनट आप अपना दीजिए और आप इसको दोनों को सीख लीजिए। तो सबसे पहला देखो, ये समझ लो। सबसे पहला देखो, यहीं पे बता दे रहा हूँ, कॉपी पे नहीं जा रहा हूँ, अभी यहीं समझा दे रहा हूँ। ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर क्या होते हैं? कहने जो कंडक्टर यूज होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, उनका पोजीशन चेंज करना ही ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर कहलाते हैं। ये नॉर्मल सी भाषा में हुआ। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखो इस तरीके से मान लो आपके कंडक्टर RYB जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो शून्य नहीं हो पाती। अगर इससे बगल से कोई और ट्रांसमिशन लाइन जा रही है तो उसमें, या कोई और लाइन जा रही है तो उसमें बाधा आ जाती है। खास करके टेलीफोन लाइन में, जैसे मान लो इस तरीके से जा रही है, तो अगर इस साइड से कोई मान लो जा रही है इस तरीके से, ये हमारी मेन लाइन है, ये हमारी मेन लाइन है, ये मेन लाइन, और ये हमारी क्या है, टेलीफोन लाइन है। टेलीफोन लाइन, इसको दूसरा मत समझना, टेलीफोन लाइन है, मैं शॉर्टकट बना रहा हूं। तो इस तरीके से मान लो इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, किसी तरफ से जा रही है, अगर इसके पास से जा रही कोई टेलीफोन लाइंस, तो उसमें क्या होगा, बाधा उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब जो उससे कम्युनिकेशंस होते हैं ना, वो गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसी वजह से हम इसका करते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। कहने का मतलब जो RYB है, इसके क्रम को बदलकर, मतलब इसको इधर ला दें, ये सीधे सीधे जाकर इसको इधर ला दें, और इसको यहाँ पे ना ला करके इसको ऐसे ले दें, और इसको इधर ला दें, और इसको इधर ला दें, फिर इसको इधर ला। देखो इस तरह क्या हुआ, आगे पीछे होने लगा। तो इससे क्या हुआ, कंडक्टर का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी शून्य होंगी जाएंगी और आपको कोई बैरियर्स नहीं उत्पन्न होंगी। आइए लिखने के मेथड्स क्या है मैं बताता हूं। मेथड सब कुछ यही था भाई। और बंडल कंडक्टर बता दूं क्या होता है। बंडल कंडक्टर दोस्त वो होता है ना, जैसे ट्रांसमिशन लाइन कभी देखना, कभी कभी देखोगे ट्रांसमिशन लाइन जो बड़ा बड़ा टावर लगे होते हैं, उसी टावर पे जाती है तो उसमें क्या होता है, एक इस तरीके से फ्रेम सा लगा होता है, इसमें 1 2 और 3 और 4 इस तरीके से लगे होते हैं कंडक्टर जाते हैं, चार, एक में 4 रहेंगे, फिर एक में 4 रहेंगे, इस तरीके से। तो वही होता है बंडल कंडक्टर। बस भाई समझ चुके। चलिए बताता हूं आगे की बात। ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर क्या होते हैं? 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में फेज कंडक्टर के बीच असमान अंतर होने के कारण उसमें क्या होता है, इंडक्टेंस तथा कैपेसिटेंस के मान में भी विभिन्नता होती है। अब कैसे विभिन्नता होती है, इसका जस्ट कैसे विभिन्नता, तथा इन फेज लाइनों के बीच में पावर ट्रांसफर होने से इनके आभासी प्रतिरोध, मतलब आभासी इमेजिनरी जो आपके रेजिस्टेंस भी प्रभावित हो जाते हैं, जिनका मुख्य कारण मेन रीजन होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आपका होता है उसी का इसका मेन कारण है ऐसा होने का। इस प्रकार तीनों लाइनों कांस्टेंट 3 फेज अनियमित अंतर होने के कारण प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब जो उसके अंदर, मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग मानते हैं ना कि ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, उसमें इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेट कर लेते थे हम लोग उसको। जैसे मान लो लाइन जा रही सप्लाई, तो इसमें पूरा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है, हम लोग क्या करते थे, हम लोग मान लेते थे कि वह इस बिंदु पर होगा, इस बिंदु पे मान करके हम लोग सॉल्व कर लेते थे फार्मूला। तो वही चीज यहाँ पे प्रभावित हो जाती है, ऐसा करने अनियमित अंतर हो जाता है। अब देखिए, असमान अंतर से मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो क्या होती है, शून्य नहीं होती है, जिससे क्या होगा, बगल से जा रही लाइंस में भी वोल्टेज उत्पन्न होने लगेगा। क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड है, तो बगल कोई कंडक्टर रखेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब वोल्टेज उसमें उत्पन्न हो जाता है। विशेषकर खास करके वो ज्यादातर किसमें होता है, ज्यादातर की अगर मैं बात करूं जहां ज्यादा इफेक्ट करेगा वो है टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन में, जिसके कारण टेलीफोन लाइन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। बाधा मतलब क्या, रुकावट उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ से बोल दिया, कुछ आवाज ही नहीं पहुंच रही वहां पे, बहुत जैसे खरखर की आवाज आती है उस तरीके से आने लगी, तो ये सब बाधा विशेष प्रकार की आती रहती है अगर ऐसा हो रहा है तो। इस प्रकार के असमान अंतर से हुए असंतुलन को कंडक्टर को स्थानांतरित करके दूर किया जाता है। कहने का मतलब अगर ऐसा दिक्कत हो रहा है और हमें दूर करना है तो मैं क्या करूंगा, जो कंडक्टर हमारा लगा है उसको मैं उसका स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर, इंटरचेंज कर देंगे आपस में, उसको चेंज करके हम क्या करते हैं, इसको दूर कर सकते हैं। कंडक्टर के स्थानांतरित से यह अभिप्राय है कि कंडक्टर का एक स्थान परिवर्तन करना, मतलब
जैसे एक कंडक्टर है, नीचे था आर तो उसको हमने आर को ऊपर कर दिया, ऊपर वाई था उसको नीचे कर दिया। इस तरीके मतलब ऊपर नीचे सिर्फ करते हैं ना कि इधर उधर कर देंगे, नहीं, सिर्फ नीचे ऊपर करके उसको समाप्त करेंगे। कंडक्टर को आपस में स्थानांतरित करने से बगल जा रही ट्रांसमिशन लाइन में बाधा को दूर किया जा सकता है। करने का मतलब उससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड थी ना वो जीरो हो जाएगी, तो जिससे क्या करेंगे हम लोग उसको क्या करते हैं, दूर कर सकते हैं। जो उससे दिक्कतें होगा करती थी उसको हम दूर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिल रहा है तीन, हमने यहाँ पे टावर दिखा रखे हैं। टावर कौन कौन से, स्टैंडर्ड टावर, ट्रांसपोजिशन टावर और एक ऐसे टावर और मान लो, कोई दिक्कत है स्टैंडर्ड टावर ही ले लो। तो हमने क्या किया, देखो 1 2 3 हमने इसलिए ले लिया क्योंकि एक फेज, दूसरा फेज, तीसरा, या RYB इस तरह बोल सकते हो। तो देखो जो पहला हमारा था, पहला पोजीशन पे, उसको हमने पहले से पहले में ले गए और यहाँ भी पहले ले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो सही था। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि देखो यहाँ से अब चाहते तो सीधे ले लेते, तो दूसरे पे हमने देखा इस वाले दूसरे से, जबकि यहाँ पे हमें रखना चाहिए इधर ही, देखो पास में यहाँ पे रखना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देखो 1 2 3 इस फॉर्म में है, इस तरीके से त्रिभुज बना रहे हैं। देखो किस तरीके से त्रिभुज बना रहे हैं दोनों, ये दोनों भाई साहब आपके त्रिभुज बना रहे हैं ए इस वाले त्रिभुज में, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपके ये देखो ये वाले त्रिभुज बना रहे हैं, ये वाले, लेकिन यहाँ पे देखो किस तरह बना रहे हैं, फिर ये वाले बना रहे हैं। तो देखा आपने चेंज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे 1 2 इधर थे तो 1 2 इसे हो गए, तो नीचे से ऊपर दाएं से बाएं इस तरीके से देखो, एक से एक में ही ले जाएंगे। ये मत सोचना कि एक का दूसरे में ले जाएंगे, नहीं, एक का एक में ले जाएंगे, लेकिन देखो चेंज तो हो रहा है भाई। इधर 1 था, ये देखो ऊपर चला गया, इधर 2 था, ये देखो नीचे चला आया, ये 3 था नीचे, ये भी नीचे है। अब देखो यहाँ से 3 गया ऊपर चला गया, 1 यहाँ था तो ये भी ऊपर आ गया, फिर से 2 यहाँ था 2 नीचे चला आया। तो इस तरीके से आपस में चेंज होते रहे हैं। लेकिन अब देखो मैं दूसरा जो दिखाने जा रहा हूँ उससे और अच्छा समझने को मिलेगा। क्या है, हमारा जो ए था ना उसको हम इस तरीके से लेकर कुछ नीचे लेकर आए, इस तरीके से करके यहाँ पे देखो चेंज कर दिए। उसके बाद जो बी था उसको देखो नीचे कर लिए, मतलब दूसरे नंबर था उसको सी के लाइन में लेकर आए, सी के लाइन में थोड़ा दूर तक ले गए, फिर ऊपर कर दिए, फिर इसको इधर कर दिए। इधर देखो इधर बी था यहाँ से चला इस तरीके से चला गया, सी क्या किए, सी को कुछ दूर तक सीधा लाए, फिर एकदम डायरेक्ट ए के सीज में ले गए, ए के सीज में ले जाने फिर लाके बी के सीज में मिला दिए। तो इस तरीके देखो इंटरचेंज होगा, ये बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। हमने ए को क्या किया, दूसरे स्टेप तक लाए, दूसरे से लाकर तीसरे में ला दिया। बी के स्टेप को क्या किया, एक नीचे किए, फिर कुछ दूर गया सीधे, फिर हमने एक डायरेक्ट ए के लाइन में ले गए, फिर सीधे कर दिए। फिर उसके बाद सी को क्या किया, सी के कुछ दूर तक चला, फिर डायरेक्ट ए में गया, ए से फिर ए में कुछ दूर तक चला, फिर डायरेक्ट उसको हमने क्या बी तक लाया, फिर डायरेक्ट कर दिया। तो ये गाइस होता है क्या, ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर होता है। यही बेसिकली था ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर। बहुत मतलब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ईजी है, बस ये वाला याद किए रहना, लिख ले जाओगे। चलिए बताता हूँ नेक्स्ट हमारा जो आता है बंडल कंडक्टर। बंडल कंडक्टर क्या होता है और इसके लाभ वगैरह क्या है सब बताऊंगा एक एक स्टेप करके। तो देखिए बंडल कंडक्टर क्या होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में 300 केवी से अधिक वोल्टेज पर कोरोना उत्पन्न होता है। कोरोना लॉस हमने बताया भी था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। कोरोना लॉस उत्पन्न होता है जिसके कारण पावर लॉस होता है। जैसा कि हम जानते हैं या हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल पावर को बहुत ही अधिक वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने से कई लाभ होते हैं, हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने से। जैसे सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिकल लॉस कम हो जाते हैं, एंड उसके बाद ट्रांसमिशन इफिशिएंसी बढ़ जाती है, एंड थर्ड नंबर वोल्टेज रेगुलेशन जो होते हैं, वोल्टेज विनिमय उसमें सुधार होते हैं, तथा चालक पदार्थ की यानी कंडक्टर की बचत होती है, इंसुलेटर की बचत होती है, जो हमारे पोल्स लगते हैं वो थोड़ा कमजोर मतलब हल्के लगते हैं, फाउंडेशन कमजोर लगाए जाते हैं जिस वजह से सब कमजोर, तो जिस वजह से क्या होगा हमें इकोनॉमिकल मिलेगा। अब क्या होगा, 300 केवी से अधिक वोल्टेज पर कोरोना उत्पन्न होता है जिसके कारण लाइन में क्या होगा, पावर लॉसेस उत्पन्न होती है। अगर पर फेज सिंगल कंडक्टर का उपयोग किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर 300 केवी से अगर ज्यादा वोल्टेज है तो कोरोना उत्पन्न होगा, जाहिर सी बात है कोरोना उत्पन्न होगा तो जो आपकी लाइन जा रही है उसमें पावर लॉस होगा। अब क्या होगा, पर फेज में जो सिंगल कंडक्टर का अगर हम उपयोग करें, मतलब हमने बताया ना कि क्या होते हैं बंडल कंडक्टर भाई, यही 3 4 ठो 5 ठो एक में लेकर जाते हैं, 4 ठो ऑलमोस्ट 4 ले जाते हैं। तो इस तरीके से बीच बीच में ये वाले जो सांचे रहते हैं लोहे के, ये लगे रहते हैं फ्रेम टाइप के, और इसमें से कंडक्टर जाते रहते हैं। एल्युमिनियम का होता है ये वाला जो आपका कंडक्टर जाता है एल्युमिनियम के रहते हैं, और ये तो आपका दूसरे किसी धातु का रहता है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका सिंगल फेज यूज करेंगे। बंडल कंडक्टर का उपयोग करने से कोरोना की कम उत्पन्न की संभावना रहती है, तथा इसके साथ साथ रेशियो
इंटरफ्रेंस भी कम हो जाता है, रेशियो इंटरफ्रेंस भी कम हो जाता है, साथ में यहाँ पे आपका जो कोरोना के चांसेस है वो कम हो जाता है क्योंकि बंडल यूज कर रहे हैं। अब क्या होता है, बंडल कंडक्टर प्रति फेज दो या दो से अधिक कंडक्टरों का समूह होता है। देखो दोस्त, हमने यही बताया ना, दो का भी बना सकते हो, लेकिन मैंने चार का बता दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, सब पर भी वही चीज है। तो क्या होता है बंडल कंडक्टर हमेशा क्या होगा, इस तरीके से फ्रेम लगाएंगे, क्योंकि अलग अलग करोगे या छटक जाएंगे। मतलब अभी जैसे ए देखो जा रहे हैं, अब इसको एक ही में भले से ले जा, मान लो इसमें भी आर सप्लाई जा रही है, इसमें भी आर वाली, तो अलग अलग रहेंगे तो दिक्कत हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक ऐसे बांध देंगे, तो इससे और भी दिक्कत होती है, जैसे कि वाइब्रेशन डंपर जो होता था, डैम्पर, वो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो रहेंगे सपोर्टिंग का काम करेंगे। तो ये भी, इसमें भी फायदा होता है। तो बंडल कंडक्टर क्या होते हैं, प्रति फेज दो या दो से अधिक कंडक्टरों का समूह होते हैं, जिनके बीच की दूरी 0.2 मीटर से लेकर के 0.6 मीटर, ध्यान देना मीटर में मैं बता रहा हूं, तो यहाँ 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपने अनुसार आप मतलब थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से मतलब जैसे 0.2 मीटर आप इसको देख लो, मतलब 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, इस तरीके 6 सेंटीमीटर नहीं, थोड़ा ज़्यादा होगा, सॉरी, इसके लिए आप यही समझ लो, इसको अपना सेंटीमीटर में चेंज कर लेना अगर जिसको चाहिए। तो 0.2 मीटर से लेकर 0.6 मीटर के बीच में होती रहती है। अब देखिए, आइए एक चीज़ और देख लेते हैं, फेज ए है, फेज बी है, फेज सी है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, क्या किया, बंडल कंडक्टर, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दो दो इस तरीके से यूज कर लेंगे, ए बी सी से आर वाई बी। तो इसके बीच में डिस्टेंस जो है, मतलब देखो आर है, बी है, वाई है, तो इन बीच के डिस्टेंस है, तो हमने दो दो लगा दिए। तो इससे क्या होगा, हमारी जो लॉसेस होंगी वो कम हो जाएंगी। तो बंडल कंडक्टर यही था कि दो या दो से अधिक जो कंडक्टर थे वही। लेकिन अब देखो दोस्त, मेन तो आप कहोगे यार इतना था, लेकिन दोस्त अगर 5 नंबर में पूछ देगा तो इतना से लिख कर आओगे थोड़ी 5 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ना यहाँ से पूरा लिखना होगा, ये बताना होगा कि भाई हाई वोल्टेज पे हमें लाभ होता है, अगर हाई वोल्टेज है तो कोरोना भी उत्पन्न होता है, इसके ये लाभ होते हैं। अब इसमें देखिए सिंगल फेज का उपयोग किया जाता है, तो उसमें कोरोना ज़्यादा हो जाता है। अब क्या करें, सिंगल फेज यूज करेंगे तभी, मतलब सिंगल पर फेज, मतलब एक फेज में सिंगल वायर यूज कर रहे हैं, तो आपका कोरोना ज्यादा उत्पन्न होता था, लॉसेस ज्यादा होती थी। लेकिन बंडल कंडक्टर क्या होता था, इसमें ज्यादा आपके समूह होते हैं कंडक्टर्स के, तो जिस वजह से क्या होता था, आपका यहाँ पे लॉसेस वगैरह कम हो जाती हैं, और कुछ विशेष बातें भी मैं आपको बता दी। सो गाइस, आई होप आपको ये जो वीडियोस थी ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर एंड बंडल कंडक्टर्स की टॉपिक्स की आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त लाभ उठा सकें, हमारी मेहनत को सफल बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।